कि यूनिवर्सिटी के दरो दीवार कांप उठे। वो मुझे ऐसे दबोचे खड़ा था जैसे शिकारी शिकार से पहले अपने शिकार को दबोचता है। मर गया साहिर, तुम जैसी लड़की ने मार दिया उसे। मेरे करीब होता हुआ वो कर्ब से बोला। साहिर यार छोड़ो उसको, तमाशा बन गया है, सब देख रहे हैं। उसके दोस्त बाजिल ने उसकी गिरफ्त मेरे हाथ से हटानी चाहिए। क्या तमाशा? तमाशा? इसने बना दिया मेरा तमाशा पूरी यूनिवर्सिटी के सामने। मुझे बेवकूफ़ बनाया, मुझे प्यार के जाल में फंसाया। साहिर की आवाज़ काफ़ी ऊंची होती जा रही थी। मज़ीद लड़के और लड़कियां वहाँ इकट्ठे होने लगे जब मेरी नज़र उस पल ईशा पे उठी जिसने मुझे इस शर्त के लिए उकसाया था। मेरा जी चाहा जाके उसका मुंह थप्पड़ों से लाल कर दूं, क्योंकि वो दूर खड़ी बहुत मुस्कुराते हुए एंजॉय कर रही थी। यार साहिर, अना का मसला मत बनाओ, छोड़ उसे। बाजिल ने और स्टूडेंट्स को इकट्ठे होते देखा तो साहिर को एहसास दिलाना चाहा। समझ नहीं आ रही मैंने एक दफ़ा क्या बकवास की है। कोई बीच में नहीं बोलेगा, हट यहाँ से। इस बार वो इतनी ऊंची आवाज़ में धाड़ा कि मुझे भी अपने कान बंद करने पड़े। और तुमने मुझे एक आम इंसान समझ लिया कि मुट्ठी में रख के मसल दोगी। मेरी जानिब देखते हुए वो मुझे कलाई से खींचता मुकाबिल खड़ा कर गया। मैं लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हटी। मुझसे बात करना दोभर हो गया था। मैं बुरी तरह से कांप रही थी। जानती हो मुट्ठी में रख के मसलना किसे कहते हैं, या बताऊं सबके सामने? अचानक उसने अपनी जेब में से गन निकाल ली। एक पल को वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट्स पीछे हट गए। हर तरफ खामोशी छा गई। उसके दोस्त बाजिल को कुछ गलत होने का एहसास जागा, जबकि अब की बार तो ईशा के चेहरे पे भी हवाइयाँ उड़ रही थीं। साहिर अली खान ने गन को लोड किया तो बाजिल ने उसे झंझोड़ के रख दिया। क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? इतनी छोटी सी बात पे किसी की जान ले लोगे? बाजिल के झंझोड़ने पे वो मज़ीद तैश में आ गया और एक हवाई फायर किया। उसकी गन के फायर से वहाँ मौजूद सभी तालिब इल्म उससे दूर हो गए। बात प्रिंसिपल तक पहुँच चुकी थी, लेकिन उनकी भी जुर्रत नहीं थी कि वो सरदार के बेटे साहिर खान का सामना कर सकते, क्योंकि वो जानते थे कि ये सब सर फिरे हैं। फिलहाल उन्होंने भी खामोश रहना ही मुनासिब समझा। जान तो इसने ली है, मेरी जिंद जान थी ये, और जिंद जान से ये जान का अजाब बन गई। अब की बार कहते हुए उसने गन का रुख मेरी जानिब किया। मुझे हर तरफ शाएं शाएं की आवाज़ आने लगी। हवाई फायर से मेरे हवास गुम हो रहे थे और उसकी गन का रुख अपनी जानिब देखते मैं बुरी तरह कांपने लगी और लड़खड़ाते हुए ज़मीन बोस हो गई। मिन्हा, दूर से ही अब्रिश की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। मैंने अपनी बंद होती आंखों से सामने खड़े साहिर अली खानज़ादा को देखा, जो नफ़रत से मुझे देख रहा था। और फिर वो अपने 2 कदम पीछे हटा और पलटा। उस दिन साहिर अली खान के अंदर का नरम खू इंसान मर गया। जिंदा रह गया तो एक सरदार का हट धर्म बेटा, एक वडेरा, एक गुस्सेला वहशी शख्स। वो लंबे लंबे डग भरता यूनिवर्सिटी से ही नहीं, मेरी ज़िंदगी से भी निकल गया। माजी ने आज फिर से मुझे धकेल के इस हॉल में ला खड़ा किया। वो आज भी वैसा ही था। बेख्तियार मेरे कदम खिड़की की जानिब बढ़े। उस वक्त रात की गहरी तारीकी छाई हुई थी। गहरा सांस भरते हुए मैंने आसमान पे चांद को देखा। एक शर्त लगाई थी मैंने तुम पे, और एक शर्त लगाई थी साहिर अली खान ने मेरे भाई पे। एक शर्त मैं जीती थी, साहिर अली खान को हरा दिया था, और एक शर्त साहिर अली खान आज जीत गया था, लेकिन आज भी मैं ही हार गई थी। दिल में दर्द की शदीद टीस सी उठी। आंखों में फिर से आंसू बहने लगे। कुछ भी खाने पीने का दिल नहीं चाह रहा था। सुबह से बिना खाए पिए मैं कमरे में बंद थी, यहाँ तक कि घर के सहन में भी नहीं जा रही थी। लेकिन अब गले में कांटे से चुभने लगे थे। रो रो के बुरा हाल कर लिया था। जग की जानिब हाथ बढ़ाया तो वो खाली था। अब पानी के लिए मुझे किचन में जाना लाजमी था। यूँ लग रहा था कि कमरे से बाहर निकलूंगी तो साहिर अली खान सामने से आके मुझे दबोच लेगा। पर पानी तो पीना था, इसलिए मैंने किचन का रुख किया। वहाँ छोटी सी फ्रिज से पानी की बोतल निकाली।
वापस कमरे की जानिब बढ़ गई। कमरे में आते ही जैसे ही मैंने पानी की बोतल से पानी गिलास में उंडेला और मुंह को लगाया तो सामने सिंगल सोफे पे बड़े शान से बैठे साहिर अली ख़ान को देखते पानी पीते हुए मुझे बुरी तरह से अच्छू लगा। वो सारा पानी मेरे मुंह से निकल के बाहर आया। बुरी तरह से खांसते हुए मैं अपने गले को थामने लगी और सामने बैठे उस जालिम शख्स को देखा जिसकी बेबाक निगाहें मेरे वजूद पे थीं। इससे पहले कि मैं